अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। और अपनी इस वीडियो में एक दोस्त हैं सलीम साहब, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिन्यू करवाने के बारे में फैमिली के डॉक्यूमेंट्स कि रेंटा गारंटी सादा जो है वह उसकी इनकम पे आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवा सकते हैं। तो इस पे अगर आपका क्वेश्चन किसी दोस्त का ये भी है कि फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, तो वो दोस्तों ये है कि आपको मसला बनेगा फैमिली अप्लाई करने में, उस पर आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं, कुछ लाज हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनके लिए इन्होंने लॉज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं फैमिली के कानून के लिए। पहले क्या था कि लोग बुलाते थे, फिंगर लेके फैमिलीज़ को भेज देते थे। अब क्या है, ओवर स्टे की वजह से लोगों को पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जिनकी इनकम पहले जब उन्होंने बुलाया अच्छी थी, बाद में कम हो गई, उसके बेस पे पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनको सारा कुछ पता चल चुका है कि हम जब फैमिली बुलाते हैं किस तरह नॉमिनली ऊपर लेके जाते हैं, जब फैमिलीज आ जाती है तो किस तरह नॉमिनली गिरा देते हैं। इनको पता है कि जब हम फैमिली बुलाते हैं तो घर किस तरह से अरेंज करते हैं कुछ अरसे के लिए, बाद में जब फैमिली आ जाती है तो हम घरों के साथ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सस्ते ढूंढ लेते हैं, बगैर पदरों के रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह की सारी बातों का इनको इल्म हो चुका है। उसके लिहाज से इन्होंने अब कवानीन बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मैं ज़ाती तौर पे कुछ फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुके हैं, नहीं बन सकती। एक फैमिली को जानता हूँ जिन्होंने तंग आके उस बंदे ने अपनी फैमिली पाकिस्तान भेज दी कि उनके पेपर ही रिन्यू नहीं हो सकते थे। दोस्तों जब आप पाकिस्तान से फैमिली बुला लेते हैं, ना समझा करें कि हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब सब हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी मराहल ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं और मुश्किल हैं, उनको भी आपने तय करना होता है। उस वक्त तक तय करना होता है जब तक 2 रिन्यूएशन नहीं हो जाती। जब आपकी 2 रिन्यूएशन हो जाती हैं, आपकी फैमिली को लार्गो दुरासियन के डॉक्यूमेंट्स आप जैसे मिल जाते हैं, उसके बाद आपकी फैमिली को इस तरह खैरिया में जाके रिन्यूएशन का मसला ख़त्म हो जाता है। आपको भी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको भी इनकम शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेम लाइक यही है कि आपने सीता निकालना और कमिसारियों जाके फिंगर देने होते हैं। ठीक है, जिन लोगों के बच्चे इधर पैदा हुए हैं उनको तो लार्गो फादर जैसी मिल जाएगी। अगर फादर के पास लार्गो है तो उसके पास लार्गो, लेकिन जो बीवी है उसको उस वक्त तक लार्गो नहीं मिलेगी जब तक उसकी 2 रिन्यूएशन नहीं हो जाती। 2 मरतबा रिन्यू करवाने के बाद तीसरी मरतबा वो आपके साथ लार्गो दुरासियन ले सकती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब बातें हैं भाई सलीम के क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन का आंसर ये है दोस्तों कि जब ये कन्फर्म है, इस पर कोई रिस्क ना लीजिएगा, वरना फैमिली के डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या है कि जब आपने फैमिली पाकिस्तान से बुलाई थी, ठीक है, ये दोनों रिन्यूएशन के वक्त उन जो आपकी इनकम उस वक्त थी वही इनकम आपकी होनी चाहिए। अगर तो आपकी उस वक्त इनकम 1200 यूरो थी, रेंटा गारंटी सादा जो है आपको 900 यूरो पे ही कर रहा है, 300 यूरो की आपकी इनकम का फालता है। ठीक है, आपने 1200 पूरी करें, फिर फैमिली को रिन्यू करवाएं पेपर, आपके पेपर रिन्यू हो जाएंगे। अगर आपका रेंटा गारंटी सादा वैसे 1200 होगा तो कोई मसला नहीं है, हो जाएंगे। अगर आपका रेंटा कम है, लेकिन आपने उस वक्त जब फैमिली बुलवाई थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी फैमिली को बुलाने की, कितनी इनकम होनी चाहिए, उस वक्त तो आपने पूरी कर लिया, अब रिन्यूएशन के वक्त भी पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर तो वो नहीं है तो आपको आप रिन्यू नहीं होगे। अगर है तो फिर कोई मसला नहीं है, रेंटा गारंटी सादा हो कोई भी, वो आपकी इनकम है, आप फैमिली यहाँ पे चला सकते हैं, आपके पेपर रिन्यू हो जाएंगे। लेकिन आप फैमिली अगर पाकिस्तान से रेंटा गारंटी सादा भी बुलाना चाहता है तो वो नहीं बुलाई जाएगी, उस पर नहीं हो सकता। अब ये है कि अब आपने ये सोचना है, आपको पता है कि आपका रेंटा गारंटी सादा कितना है, उसके मुताबिक आप जो है अपनी फैमिली के पेपर रिन्यू करवाएं। ये काफ़ी सीरियस इशू होता जा रहा है दोस्तों अपनी कम्युनिटी में। लोग फैमिलीज़ को बुलाते हैं, हालात यहाँ पे काफ़ी टाइट हैं, किसी के पास बिज़नेस नहीं रहता, किसी के पास जॉब नहीं रहती, किसी के पास लीगल घर नहीं रहता, तो वो जब रिन्यूएशन का टाइम आता है तो बहुत से बड़ा मसला आता है। इस वजह से एहतियात करें,
काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि इन मसले मसाइल से बचा सके। उम्मीद है दोस्तों इन आंसर्स से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजिम मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा। अगर फिर भी बात कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जवाब देने का या फिर उस पर वीडियो बनाने की। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।